बांग्ला भाषी ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा। तो अधिकारी जी बांग्ला भाषी हैं और ममता दीदी को बार बार हराने वाला भी आदमी वही है, इसलिए उनको चुना गया। सोमनाथ हमारा विरासत है। सोमनाथ का बहुत बड़ा महत्व है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। ये किसी भी राज्य में अस्थाई सरकार हो, हम उसके समर्थक हैं। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, उसके प्रति मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से हंसी मजाक के लहजे में बात शुरू करते हुए पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। शुभेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने पर मांझी ने कहा कि ये पहले से तय था। उन्होंने खुलासा किया है कि जब अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में गए थे तभी स्पष्ट हो गया था कि बांग्ला भाषी ही वहां का नेतृत्व करेगा। मांझी ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि ममता दीदी को बार बार हराने का दम सिर्फ उन्हीं में है, इसीलिए उनका चयन बिल्कुल सही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर दौरे पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने इस भारतीय संस्कृति का गौरव बताया है। उन्होंने कहा है कि सोमनाथ हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। पीएम मोदी का वहां जाना यह साबित करता है कि वो मिट्टी के लाल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, वो जरा सुने आप। ये पहले से ही बात थी और हमारे अमित शाह जी वहाँ पर प्रत्याय के लिए गए हैं, पर्यवेक्षण के लिए, और उनके दिमाग में बात थी कि बांग्ला भाषी ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा। तो अधिकारी जी बांग्ला भाषी हैं और ममता दीदी को बार बार हराने वाला भी आदमी वही है, इसलिए उनको चुना गया। हम उनको बधाई देते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं सर, दर्शन करने, क्या कहेंगे? भाई, सोमनाथ हमारा विरासत है। सोमनाथ का बहुत बड़ा महत्व है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। ये भी तो वैसी परिस्थिति में उसका एक सर्टेन डेट है और उस डेट पर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो उनका बड़प्पन है, भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लगाव है। इससे साबित होता है कि वो मिट्टी के लाल हैं और यहाँ के हर चीज़ को वो प्रतिष्ठा देते हैं। वही सोमनाथ को भी प्रतिष्ठा देने के नाम पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वो जा रहे हैं। अच्छी बात, हम शुभकामना देते हैं। सर, कांग्रेस तमिलनाडु में अलग हो गई है सर डीएमके से। इस पर अखिलेश यादव राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुश्किलों में साथ देने वाले हैं, मुश्किल में हम साथ छोड़ने वाले लोग नहीं। ये सब राजनीतिक बात है, राजनीति जिनका जिनका जहाँ होता है। हम तो वहाँ पर अगर कांग्रेस ने इनको टीवीए को दिया है समर्थन, तो किसी भी राज्य में अस्थाई सरकार हो, हम उसके समर्थक हैं। और जब उनका गन पूर्ति नहीं हो रही थी, वैसी परिस्थिति में कुछ कम रहा था और उसको उन्होंने किया। सीपीआई सीपीएम वाले ने भी किया, अन्य पार्टी के लोग ने भी किया, सब मिलाकर के 120-21 का मैजिक जो नंबर था उससे पार किया। तो राज्य के हित में उन लोगों ने अच्छा किया है। अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, उसके प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए, आप बहुत एक ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय मिला इस पर बधाई देने के लिए सर। तो आपने सुना मांझी ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहा कि परंपराओं और मिट्टी से जुड़े हर प्रतीक को प्रतिष्ठा देते हैं मोदी। उनका सोमनाथ जाना और वहां का आशीर्वाद लेना उनके बड़प्पन और देश के प्रति उनका लगाव को दर्शाता है। विपक्षी एकता और तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक समीकरण पर भी मांझी ने बेबाकी से अपनी बात रख दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।